हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट HTML इन फास्ट API। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई HTML पेज क्रिएट करना है तो हम लोग फास्ट API में कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, इसके दो मेथड है। यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हेलो फंक्शन क्रिएट किया और उसमें ही हमने अपना HTML का कोड लिख दिया। सेकेंड मेथड जो है वो है, हम लोगों को एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम लोग एक और index.html या कोई .html पेज क्रिएट करें और उसमें हम लोग HTML कोड लिखें और दूसरी फाइल में हम लोग बाकी का कोड लिखें। यहाँ तो एक ये तरीका है और पहला तरीका है ये। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देख लेते हैं कि वो क्या है। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है फ्रॉम फास्ट API इम्पोर्ट फास्ट API हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नेम है ऐप। और बाद में हमने ये फंक्शन क्रिएट किया गेट नेम का। और अब यहाँ पे हमने हेलो का फंक्शन जो क्रिएट किया उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग में एक तरह से हम लोगों ने HTML का डेटा लिख दिया, मतलब जो भी हम लोगों ने HTML में लिखना है। अब यहाँ पे हम लोगों को अगर HTML हमने सिर्फ लिख दिया, इससे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को उसकी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी और हम लोगों को उसका भी कोड लिखना पड़ेगा। तो ये है फ्रॉम फास्ट API डॉट रिस्पॉन्स, मतलब कि हमारी फास्ट API डॉट रिस्पॉन्स में एक लाइब्रेरी है और यू कैन से मॉड्यूल है जिसका नेम है HTML रिस्पॉन्स। तो हम लोगों ने इसमें से इस लाइब्रेरी में से ये वाला मॉड्यूल को जो है वो डाउनलोड मतलब यूज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोल्डर है हमारा और ये उसमें एक फाइल है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फाइल को यूज करना है तो पहले हम लोगों को उसके फोल्डर का नेम लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा फ्रॉम ये इम्पोर्ट दिस। उसके बाद हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया ये फाइल यूज की। फाइल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और उसके अंदर हमने कंटेंट इज इक्वल टू ये RET लिख दिया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। एक तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें बस सारा कोड सेम है, बस हमने क्या किया इसके अंदर HTML का कोड लिख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल को यूज किया जो इंपोर्ट किया और रिटर्न कर दिया, वही हम लोगों ने HTML रिस्पॉन्स। अब देखो, मैं इसको कंट्रोल S से सेव कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी एरर नहीं आ रहा। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई कोडिंग क्रेन। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, हमारा ये जो नॉर्मल URL है ये, ओके। और यहाँ पे है हेलो। हेलो हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फंक्शन का नेम हेलो दिया था ये, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो आप अगर यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हो, अगर आपने हेलो नहीं लिखा कुछ और लिखा है तो आप वहां आपको हेलो नहीं लिखना, तब जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आप लोगों ने वहां पे URL में लिखना है। तो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास आउटपुट आ गई कोडिंग क्रेन, जो कि हम लोगों ने इसके अंदर H2 के सिंटेक्स में लिखा था। तो ये हमारा था हाउ टू राइट HTML कोड इन फास्ट API। अब सेकेंड जो चीज है यहाँ पे मैं इसको अब कमेंट कर देती हूँ। हम लोगों ने एक मेथड देख लिया, अब सेकंड मेथड जो है वो ये मेथड है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, एक आप लोगों ने यहाँ से फोल्डर क्रिएट करना है, इसको क्लिक करना है, फोल्डर का ये ऑप्शन है, यहाँ से आप लोगों ने टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर बना लेना है। ओके, अब जैसे आपका टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर बन गया, इसको क्लिक करके ना आपने एक फाइल पे जाना है, मतलब ये न्यू फाइल की ऑप्शन, तो इसको क्लिक करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपकी जो फाइल है index.html वो इस टेम्पलेट्स के अंदर ही बनेगी। टेम्पलेट्स क्या नेम, एक फोल्डर का, और ये index.html जो है वो हमारा इसके अंदर एक फाइल है। तो यहाँ पे मैंने फाइल में एक छोटा सा सेम कोड लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमारा कोड है। और हम लोगों ने जो main.py है यहाँ पे हम लोगों ने अपना नॉर्मल कोड लिखा है, मतलब कि जो HTML का कुछ भी होगा वो हम लोग HTML index.html में लिखेंगे, और जो हम लोगों ने कमांड देनी है कि उसको रन करो ये वो, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है Jinja2, ठीक है। तो हम लोगों की ये कमांड है pip3 install Jinja2। अब ये हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, अब देखो यहाँ पे तो हम लोग यूवीकॉन के टर्मिनल में हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये सब कमांड कर रहे हैं। बट आपने क्या करना है, टर्मिनल में जाओगे, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू टर्मिनल क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली पावर शेल यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये वाली
कमांड आप कॉपी पेस्ट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ये, तो वहां पे जैसे आप ये लिखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाली लाइब्रेरी डाउनलोड होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। अब इस पावर शेल का बस यही काम है कि आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने फिर से यूविकॉन में आ जाना है। ओके, और यहाँ पे आप फाइल बना चुके हो, ये index.html, और यहाँ पे हम लोगों ने मेन में जो अपना कोड लिखा है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अब ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बट सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेम लिखा HTML रिस्पॉन्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे HTML का रिस्पॉन्स लेना है। उसके बाद हम लोगों ने ये वाली लाइब्रेरी का यहाँ पे लिख दिया कि जिंजा टूल टेम्पलेट से हम लोगों ने क्या यूज करना है, फास्ट एपीआई डॉट टेम्पलेटिंग। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये नॉर्मल लिखा फास्ट एपीआई, और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और अब जो ये लाइन है, अब देखो ये जो 3 हम लोगों ने इंपोर्ट लिखा है ना, तो ये एक बेसिक है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे लर्न करूंगा या कैसे होगा, तो ये बेसिक है। जैसे जैसे आप कोड करते रहोगे आपको इसकी समझ ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगी। और जरूरी नहीं है कि आपने ये याद ही करना है, ये आप नेट पे जैसे आप कोड लिख रहे हो, आपको कोई भी एरर आए तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरर बता देगा कि आपने यहाँ पे HTML का रिस्पॉन्स तो यूज किया है बट आपने उसको इंपोर्ट नहीं किया, तो आपको वहां से स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा यहाँ पे मेरे को ये वाला एरर आ रहा है, तो आप नेट से नॉर्मली सर्च करके ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपोर्ट वाली चीजों की आप टेंशन मत लेना, ये आपको ऑटोमेटिकली कोड करते वक्त आ जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन तो हम लोगों ने बनाना ही अगर हम लोग फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं। अब ये जो है ना, जैसे हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, वैसे ही हमारा ये है, ये भी हमारा डिफॉल्ट और यू कैन से जरूरी होता है ये लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मली ऐप डॉट गेट लिखा, और यहाँ पे हम लोगों ने सेम एज इट इजली ये लिखा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने कॉमा दे के लिखा है रिस्पॉन्स क्लास इज इक्वल टू HTML रिस्पॉन्स, मतलब कि वो ये कह रहा है कि आपने एक अलग सी फाइल बनाई है, वहां से आप लोगों ने रिस्पॉन्स लेना है। ओके, और अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन हेलो जो था वो एम्प्टी छोड़ा था, बट यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा रिक्वेस्ट कोलन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सब एक फॉर्मेट है डिफॉल्ट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर में, मतलब कि ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट्स में, फिर डॉट टेम्पलेट रिस्पॉन्स का यूज करना है। ओके, यहाँ पे ये मतलब नॉर्मली सिंटेक्स है। अब इसके फंक्शन के अंदर आपने फाइल का नेम लिखना है, और जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको आपने इसमें प्रिंट करना है, मतलब इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को सेव किया, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमने क्या सर्च करना है, जो हमारा वो है URL में, वहां पे भी हमने जैसे सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने ये फंक्शन का नेम लिखा था ना, ये वाला पाथ का नेम, सॉरी, तो वही हमारा सेम पाथ का नेम यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे हम लोगों ने index.html में क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, और हम लोगों ने पुराने वाले कोड में क्या लिखा था, कोडिंग क्रेन। ठीक है, बट अब मैंने कमेंट कर दिया और इसको मैंने सेव कर लिया है। तो अब जब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे देखो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब कि हमारा ये कोड भी सक्सेसफुल हो गया। आपने यहाँ पे इंडेक्स, जो भी आपने यहाँ पे फाइल, फॉर एग्जांपल आपने index.html की जगह कुछ और लिखा है, तो आपने वहां पे उसी का नेम लिखना है। और बाकी सब चीज जो भी है ना, वो एक डिफॉल्ट है, मतलब ये आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगी अगर आपने लिखना है ये। अगर आपने कोई फाइल का क्रिएट यूज करना है तो ये एक नॉर्मल है, ये आप याद करने की आपको बिल्कुल भी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप समझ लो कि हम लोगों ने टेम्पलेट्स बनाया, वहां पे हम लोगों ने फाइल लिखी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब लिखा है, और हम लोगों को HTML का रिस्पॉन्स करना है, तो इसलिए हम लोगों ने ये फाइल का यूज किया और ये मॉड्यूल का यूज किया, बस। ठीक है, बस आपने ये ऊपर ऊपर से ओवरव्यू रखना है इसका। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।